मेरे प्यारे प्रिय स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब में मतलब ब के उचित नियमों का क्या करें, मिलान करें। जो कॉलम अ है उसको कॉलम ब से क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। कॉलम अ में जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं उदाहरण है और ये कौन कौन से नियम है, उसके उदाहरण के साथ साथ कौन से नियम लागू होते हैं, इस नियमों को बनाना है, बताना है। ठीक है, और मिलान भी करना है। तो दोस्तों मिलान करने से पहले हम कॉलम अ की बात करेंगे और ब की चर्चा करेंगे। कॉलम अ में पहला नंबर में क्या दिया हुआ है, 1/-2 प्लस 3/4 बराबर 3/4 प्लस माइनस में इंटू में माइनस 1/2। दोस्तों क्या आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों अंक क्या है, सेम है? दोनों अंक सेम है क्योंकि 1/2 भी माइनस में सेम है, इधर एक माइनस बराबर में 1/2। तो दोस्तों क्या हम एक को मतलब 1/-1/2 को ए मान सकते हैं, ए मान सकते हैं। और प्लस के प्लस और ये 3/4 को क्या मान सकते हैं, बी मान सकते हैं। बराबर देकर तो बराबर देंगे। तो दोस्तों यहाँ बराबर देखेगा बी का मान जो है 3/4, तो बी क्या है, बी बटा का मान 3/4 है, तो क्या ये बी आ गया और प्लस में ए, बी और प्लस में दोस्तों ये क्या आ गया, जोड़, मतलब क्या आ गया, जोड़ आ गया, बी प्लस ए। तो दोस्तों हम इसको देखेंगे ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। दोस्तों ये किसका नियम होता है, दोस्तों यह जोड़ का क्रम विनिमय नियम होता है। क्या होता है दोस्तों, यह जोड़ का क्रम विनिमय नियम होता है, जिसको बोलते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। क्या बोलते हैं जिसको, योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। दोस्तों योग का क्रम विनिमय नियम क्वेश्चन ऑप्शन में चले गए। उसके बाद दो में देखेंगे, दो में क्या है, 5/6 गुने 4/7। तो दोस्तों बराबर में देखें 4/7 गुने 5/6। तो दोस्तों मतलब 5/6 गुने 4/7 लिखे, तो यहाँ बराबर है हमको 4/7 गुने 5/6। मतलब हमको मतलब जो अंक हम लिख रहे हैं फिर वही अंक मतलब दोहरा के लिखा रहा है। दोस्तों ए मतलब 5/6 को ए मान लिए, गुना की जगह पर गुना, और इसको क्या मान लिए, बराबर ए के जगह ए, इसको 4/7 को मानते हैं बी। क्या मानते हैं, बी। ए गुने बी, तो बराबर में क्या आ गया, 4/7 का मान क्या हो गया, बी है। 4/7 का मान क्या है, बी, और गुने का जगह गुने, और 5/6 का मान क्या है, ए है। तो दोस्तों बी गुने ए या ए गुने बी, दोस्तों बी गुने ए या ए गुने बी, जिस तरह हम जोड़ का नियम देखे तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम है, तो इसमें क्या है, ये गुन्ना है। तो क्या है, गुन्ना है, तो ये किसका नियम आ जाएगा, तो दोस्तों ये गुन्ना का क्रम विनिमय नियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो गुन्ना का क्रम विनिमय नियम, गुन्ना का क्रम विनिमय नियम। क्या है दोस्तों, गुन्ना का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 की बात करेंगे। 3 में क्या दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है, 3 में देखेंगे, 3 में 1/-1/2 प्लस 2/5 इक्वल टू कितना होगा, प्लस 3/10। 3/10 तो बराबर -1/2 प्लस 2/5 प्लस 3/10। दोस्तों क्या हम -1/2 को ए मान सकते, मान सकते। प्लस के जगह प्लस मान सकते हैं, प्लस मान सकते हैं। 2/5 को क्या हम बी मानेंगे, बी मानेंगे। इंटू की जगह पर इंटू डाल दिए, प्लस क्या 3/10 को हम सी मानेंगे, सी माने। बराबर में हम देखेंगे तो ए प्लस बी इंटू में प्लस सी। दोस्तों ए प्लस बी इंटू में प्लस सी, तो हमको क्या लिखा आ गया, ए आ गया, और प्लस के जगह पर प्लस। अब इंटू में देख रहे हैं बी और सी को एक साथ जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया है, तो बी और प्लस सी को जोड़ दिया है। तो दोस्तों बी और सी को जब ये जोड़ देगा तो ये कौन सा नियम कहलाएगा, कौन सा नियम कहलाएगा दोस्तों, तो दोस्तों यह योग का साहचर्य नियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो जोड़ का साहचर्य नियम क्या कहलाएगा, जोड़ को बोलते हैं योग का साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा नियम है, तो योग का साहचर्य नियम है। दोस्तों 4 की बात करेंगे। 4 क्या कह रहा है, 4 1/4 प्लस 3/8 बराबर कितना आ गया, 5/8। कितना है, 5/8। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस दोनों का लॉसा निकाल दिया। क्या दिया, दोनों का लॉसा निकाल कर और इस दोनों को जोड़ दिया। तो दोस्तों दोनों का लॉसा निकाल कर जो कैलकुलेशन करेगा तो ये हमारा समवरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा समवरक नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह हमारा समवरक नियम हो जाएगा, समवरक नियम। क्या हो जाएगा दोस्तों, समवरक नियम हो जाएगा। जैसे कि ए और प्लस में बी को जोड़ते हैं तो बराबर क्या आता है,
सी आता है। ये तो ये कौन सा नियम है दोस्तों? समवर्क नियम। क्या है? समवर्क नियम। कैलकुलेशन करने का जो गुणनफल आता है वो क्या होता है दोस्तों? समवर्क नियम होता है। तो पॉइंट 5 में देखेंगे, पॉइंट 5 में 5 गुने 1/2 क्या कर रहा है? 5 गुने 1/2 गुने 3/4 बराबर दिया हुआ 5 को बाहर निकाल दिया है और बी प्लस सी। दोस्तों ये क्या है? गुणा का साचार्य नियम है। क्या है दोस्तों? यह गुणा का साचार्य नियम है। हमने जोड़ का साचार्य नियम पढ़े थे, ए प्लस बी इंटू सी पढ़े थे ना। तो ये ए गुने बी इंटू में सी है, तो मतलब कर दिया है ए इंटू में गुने बी या प्लस सी। तो क्या है दोस्तों? यह जोड़, ये तो जोड़ का साचार्य, लेकिन ये कौन सा नियम है? तो गुणा का जब आया था गुणा का साचार्य नियम है। क्या है दोस्तों? तो यह गुणा का साचार्य नियम है। क्या है दोस्तों? यह गुणा का साचार्य नियम, क्योंकि ए गुने बी, ए गुने बी और क्या कर दिया है? गुने सी कर दिया, सी कर दिया। अब दोस्तों इसको तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ते हैं तो इसको ए कर दिया, अलग कर दिया गुने, अब इसको करेंगे बी गुने सी। दोस्तों इस आकार से लिखे हैं, तो इसलिए क्या है दोस्तों? यह गुणा का चिन्ह है, तो इसलिए क्या लिखेंगे इसको? गुणा का साचार्य नियम। गुणा का साचार्य नियम, साचार्य नियम क्या है दोस्तों? यह गुणा का यह साचार्य नियम। 6 में बात करेंगे, 6 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 5 बट्टे 4 प्लस 0 को हल करते हैं तो -4 बट्टे आता है। दोस्तों इसमें क्या है? जोड़ है। तो दोस्तों जब जोड़ है तो ये क्या हो जाएगा? तो दो जोड़ है तो ये जोड़ का क्या हो जाएगा? तो जोड़ है तो ये हो जाएगा योज्य तत्सम नियम हो जाएगा दोस्तों, योज्य तत्सम हो जाएगा। अगर इसमें गुना रहता तो गुणन का तत्सम नियम होता। क्या होता? गुणात्मक तत्सम नियम होता है। यहाँ जोड़ है तो जोड़ का तत्सम नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जोड़ का तत्सम नियम हो जाएगा। मान लीजिए ए अब प्लस में अगर हम बी जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या आता है? ये हमारा सी प्राप्त होता है। लेकिन नहीं, अगर ए में अगर बी ए जोड़ेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होता है? ए ही प्राप्त होता है, ए प्राप्त होता है। जबकि जहाँ बी का मान क्या हो? जोड़ में शून्य हो। क्या हो? जोड़ में बी का मान क्या हो? शून्य हो, तब ये जोड़ का तत्सम नियम हो। क्या होगा? जिसको क्या बोलते हैं? योज्य तत्सम नियम, योज्य तत्समक नियम, योज्य तत्समक नियम बोलते हैं। क्या दोस्तों? योज्य तत्समक नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योज्य तत्सम नियम। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सेम उसी प्रकार दिया हुआ है। अगर यहाँ 0 रहता तो सबको 0 कर दो, लेकिन यहाँ 1 है तो दोस्तों यहाँ 1 से गुना किया है तो -8 को -8/3 को -8/3 में गुना किया इस 1 से, तो कितना? -8/3 ही आएगा, क्योंकि ये क्या गुना किया तो इसे गुना का क्या हो जाएगा? गुना का तत्सम नियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए गुने बी बराबर क्या किया है? मतलब ए प्राप्त हुआ है। क्यों? जबकि जो मतलब बी ए का मान जबकि बी का मान क्या है? तो बी का मान 1 है। ठीक है, बी का मान 1 हो तब, बी का मान 1 हो तब। तो ये कौन सा नियम होगा? 1 हो, बी हो, सी हो, मतलब जो भी रहे। तो ये अगर 2 रहेगा तो नहीं प्राप्त हो, क्योंकि 1 रहेगा तभी प्राप्त हो, क्योंकि 1 में किसी संख्या से गुना करते दोस्तों उसका मान वही रहता है, सदैव बदलता नहीं है, बस वही रहता है। मतलब ये क्या जाएगा दोस्तों? तो गुणात्मक तत्सम, क्या है? गुणात्मक तत्सम नियम, तत्समक नियम, तत्समक नियम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 समझ 8 में देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में 5/2 गुने 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/5 इंटू बंद बराबर, मतलब दोस्तों ये वितरण नियम है। कौन सा नियम है दोस्तों? वितरण नियम है। तो वितरण नियम क्या होता है? ये दोस्तों ये गुणात्मक वितरण नियम है। कौन सा नियम है? तो यह गुणात्मक वितरण नियम है, क्योंकि यह तो जोड़ में दिया हुआ नहीं है, जोड़ में नहीं दिया हुआ। तो जब दोस्तों जब ये जोड़ में नहीं दिया रहेगा तो ये कौन सा आएगा? मतलब ये जोड़ में नहीं दिया रहेगा तो ये कौन सा हो जाता है? तो वितरण नियम हो जाएगा। लेकिन गुणात्मक नहीं, तो ये वितरण नियम है। क्या है दोस्तों? तो वितरण नियम क्या होता है? ए प्लस इंटू में बी और प्लस सी। तो दोस्तों इसको गुना करते हैं तो पहले इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए गुने बी, ए गुना बी होगा, प्लस के जगह पर प्लस। दोस्तों यहाँ गुना का चिन्ह होगा। क्या होगा दोस्तों? यहाँ गुना का चिन्ह होगा, यहाँ गुना का चिन्ह होगा। तो ए गुने बी करेंगे तो ए गुने बी होगा ए बी, अब प्लस के जगह प्लस, ए में सी से गुना करके क्या होगा दोस्तों? ए गुने सी। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये वितरण नियम है। क्या जाएगा? वितरण नियम। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे दोस्तों 5/3 गुने 3/5। तो दोस्तों ये प्रतिलोम है, क्योंकि 5/3 और इसको गुना करके 3/5 कर दिया। क्या था? मतलब इसके ठीक विपरीत गुना कर देते हैं। ये गुणात्मक प्रतिलोम है। क्या होगा दोस्तों? यह गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको क्या बोलेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम को दोस्तों क्या बोलेंगे? जिसको गुणात्मक प्रतिलोम बोले क्या लेते हैं दोस्तों? तो मतलब मान लीजिए ए बट्टे बी,
ए बटे बी और गुना कर दिया है बी बटे ए से और बराबर क्या आया 1। तो दोस्तों बी से बी कट जाएगा, ए से कट एक ही ना आएगा। तो दोस्तों ये तो ये किसका नहीं होगा, तो गुणात्मक प्रतिलोम कितना आ जाएगा दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम का, गुणात्मक प्रतिलोम का, गुणात्मक प्रतिलोम का। दोस्तों ऑप्शन नंबर 10 में देखेंगे -7/4 क्या है, -7/4 और प्लस में 7/4 बराबर कर दिया 0। तो दोस्तों यह क्या है, ये जोड़ का तत्सम है। कौन सा दोस्तों, यह गुणात्मक था यह जोड़ का प्रतिलोम है। क्या है दोस्तों, यह जोड़ का प्रतिलोम, जो क्या बोलेंगे, योज्य प्रतिलोम। क्या बोलो दोस्तों, योज्य प्रतिलोम या योग प्रतिलोम। जैसे कि 1/b कर दिया है और प्लस b/a, जबकि माइनस में रहेगा तब, अगर एक माइनस में रहे तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। तो दोस्तों इसका प्रतिलोम क्या हो, प्लस में हो, लेकिन यहाँ a/a ही रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, a/b रहेगा तब दोस्तों, a/b रहेगा तब। क्यों, क्योंकि दोस्तों ए अगर माइनस और प्लस जब घटता है, जब माइनस में से प्लस घटाएंगे, अगर जिसका मान बराबर रहता है तो क्या मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा दोस्तों, इसका मान 0 होगा। ए में से घटाएंगे तो प्लस माइनस तो कट जाएगा ना। तो दोस्तों ये क्या आएगा, योज्य का मतलब प्रतिलोम है। क्या जाएगा, योज्य प्रतिलोम होगा। क्या दोस्तों, योज्य प्रतिलोम होगा। क्या होगा, योज्य प्रतिलोम। इसको लिखेंगे योज्य प्रतिलोम। आई होप तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझ गए होंगे दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप वीडियो मतलब आप हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ऑल बेल आइकन दबाकर ऑल कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी मैं डालूँ तो वीडियो आपके पास क्या हो, पहुंच जाए। चलते हैं, जय हिंद।